मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे घर वाले लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हमें कितना प्यार कराया, जबरिया लेके गया है यहाँ से। हमारी कौम का थोड़ी ना, कोई बगैर कौम का है। मेरे देवर के भी गोली मारी है और मेरे जेठ के भी मारी है। मेरे पति को भी बहुत मारा। लड़की को रात लेके आए, इन्हें रात हमारे घर से तोड़ फोड़ करी, तो फिर आदमी को गुस्सा आया तो आदमी ने पता ना क्या हुआ है बारे हमें क्या। लड़की ने प्रेम प्रसंग वगैरह भी किया, आपने शादी निकाह करा है? अरे वो तो उसने किया, तो उसके लिए तो हमने छोड़ दिया उसे। हमने छोड़ दिया, हमने 3 महीने तो कोई मतलब ही नहीं रखा उससे। तो इन लोगों ने सबने हमें घेर के मारा और उसके मेरे भाई को हाथ मारा। हम तो चाहते हैं कि नाम इससे छुटकारा चाहते हैं लड़की का। आपकी लड़की आपको वापस मिल जाए हमारी लड़की। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हमारी पूरी मदद करे और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली जो अंतर धार्मिक प्रेम विवाह को लेकर विवाद का केंद्र बना है, अब वहां अंतर जाति प्रेम विवाह पर भयंकर बवाल मच गया। मुस्लिम समुदाय की 2 बिरादरियों के एक जोड़े की लव स्टोरी पर गोलियां चल गई। भयंकर मारपीट और फायरिंग से गांव में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इस झड़प में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया और गांव में फोर्स लगा दिया गया। बरेली की इस लव स्टोरी पर गोलियां चलने से पूरा गांव सन्न रह गया। तनाव की स्थिति के बीच पुलिस दोनों पक्षों के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रही है। घटनाक्रम इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीर बहोड़ा गांव का है। गांव के एक युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने बगावत कर दी और गांव से दूर जाकर निकाह कर लिया। लड़का और लड़की अलग अलग बिरादरी से आते हैं। लड़का मंसूरी है और लड़की दूसरी बिरादरी से। लड़की के घर वालों ने लड़के विरुद्ध लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़का और लड़की दोनों को बरामद कर लिया था, लेकिन लड़की ने लड़के पक्ष में बयान दे दिए तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो दोनों बालिग थे। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, क्या मामला है? मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे घर वाले बहुत लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मेरे ससुराल वालों को मार रहे हैं। मेरे देवर के भी गोली मारी है और मेरे जेठ के भी मारी है। मेरे पति को भी बहुत मारा और घर पे आके मेरे ससुराल में आके और लड़ाई लड़ रहे हैं। घर में घुस रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? मैंने अपनी पसंद से शादी करी है, इसलिए ये कह रहे हैं हम इन दोनों को मार देंगे और इनके घर वालों को भी मारेंगे। फिर वो क्या चाहते हैं? वो मानना ही चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ अपने यहाँ, तो मैं यहाँ पे खुश हूँ, लेकिन ये लोग मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक दोनों गांव से बाहर रहते रहे। बताते हैं कि बीती रात दोनों अपने घर पहुंचे थे। लड़की वालों को इसकी भनक लगी तो वो उखड़ गए और लड़की को लेकर दोनों पक्ष में यहां मारपीट हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। ईंट पत्थर लाठी डंडे चले और हवाई फायरिंग तक होने लगी। इससे पूरा गाँव दहशत में आ गया और अफरा तफरी मच गई। घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये कहीं रहते थे ना, अच्छा नहीं लग रहा था। पुलिस प्रशासन ने हमने बात की थी, हम घर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सारी इन लोगों ने रात ही प्लान बनाया और सब आज हम लोग काम पे जाने के थे, तो इन लोगों ने सबने हमें घेर के मारा और उसके मेरे भाई को हाथ मारा, इनके पति को, और गोली चलाई। मेरे भाई के गोली लगी है पैर में। ये लोग हम लोग को जान से मार देना चाहते हैं सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? सर इन्होंने अपनी पसंद से शादी की सर, उन्हें पसंद करना नहीं है, उन्हें मर्जी नहीं थी। अब उन्होंने यही बोला था कि जब भी लड़का लड़की कास्ट अलग है, हम मंसूरी हैं, ये शेख पठान है, तो उन्होंने ये बोला था लड़की लड़का जब भी आएंगे तो इन्हें जान से मार देंगे। और सर हमने इनकी सुरक्षा के लिए, मेरा भाई काम पे जा रहा था, वो हमने उसकी सुरक्षा के लिए हम गए थे सर, उन्होंने हमें भी मारा। दोनों ने शादी कब की थी? शादी को कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए सर। अच्छा, अब ये अब क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन हमारी पूरी मदद करे और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि हम चाहते हैं ये हम लोगों के साथ ही रहा हमारा भाई और ये लोग। तो सर जब हमारा आदमी तो हमें क्या दिक्कत है सर। इज्जतनगर इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी होने पर फौरन पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। मुकदमा लिखा जा रहा है। प्रेम प्रसंग का मामला है। 1.5 महीने पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। क्योंकि लड़का लड़की बालिग हैं, इसलिए दोनों ने निकाह कर लिया था। अब दोनों कहीं और जाकर साथ में रह रहे थे। रात में ये लोग अपने घर आए थे, तभी आपस में विवाद हो गया। मारपीट ये हुई कि हमारा भतीजा था। भतीजा जो है वो लड़की, पहले तो लड़की और लड़का घर से दोनों चले गए थे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने कही कि हमारी इज्जत रख लो और हमारी लड़की हमारे हवाले कर दो। तो थाना इज्जतनगर से हम लोगों ने इनकी लड़की इनके हवाले कर दी। अपने भतीजे को हमने
वहीं बंद करा दिया था। ये बोले हम 1-1.5 महीने में हम अपनी यहाँ की लड़की की शादी कर देंगे। तो बोले ठीक है, हमने कर दी हवाले। उस पीरियड करीब 2 महीने के बाद में लड़का लड़की दोनों घर से गायब हो गए, चले गए। उसके बाद में लड़का लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया अपना। कोर्ट मैरिज करने के बाद में ये लोग रोज़ डेली हमें धमकी देते थे। रोज़ डेली बड़ा परिवार है उनका, आप देख लेना पूरा। आज सुबह क्या हुआ था आपके साथ? आज सुबह ये हुआ था कि हमारा भतीजा जो है, ये तस्लीम जिसका नाम है, ये जा रहा था अपनी दुकान, वहीं मार्केट है, मार्केट में दुकान है। इन लोगों ने राती में डंडे लाठी तमंचों से इनने राती सादिक की दुकान से लेके और रब्बान की दुकान तक इन लोगों ने पूरा इंतजाम करके रख दिया था। कितने लोग घायल हुए? हमारी तरफ से 7 लोग हैं घायल। जी तो सुबह की घटना है? जी आज सुबह की घटना है, करीब 8:30 बजे की। पथराव अभी हुआ है, फायरिंग किस तरीके से क्या हुआ? फायरिंग इन लोगों ने फायरिंग करी है, वो हमारे भतीजे के, वो देखो राजा के फायर लगा हुआ है टांग में। क्या घटना हुई थी? घटना पता ही नहीं साहब मुझे, तो मैं तो जब बच्चों में लड़ाई हो रही बीच में पहुँचे, हमारी कोई उम्र थोड़ी लड़ने की रात। इन लोगों ने घेर के हमें तो मारा है। पैर क्यों मारा था? वजह क्या रही थी? पता नहीं क्या वजह ही, हमें तो यही पता ही नहीं लग रही क्या वजह है। हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, सर फटा हुआ है। लड़की ने प्रेम प्रसंग वगैरह भी किया? आपने शादी निकाह करा है? अरे वो तो उसने किया, तो उसके लिए तो हमने छोड़ दिया उसे। हमने छोड़ दिया, हमने 3 महीने तो कोई मतलब ही नहीं रखा उससे। हमने तो कोई मतलब ही नहीं रखा उससे आज तक। तो हमें ना पता बाहर क्या हुआ है। हमारे घर पर आके लड़की को रात लेके आए, इनने रात हमारे घर पे तोड़ फोड़ करी, तो फिर आदमी को गुस्सा आया, तो आदमी में पता ना क्या हुआ है बारे, हमें क्या पता। हमें क्या पता, प्यार कराया जबरिया लेके गया है यहाँ से। अच्छा, हमारी कौम का थोड़ी ना कोई, बगैर कौम का है। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि ना हम इससे छुटकारा चाहते हैं लड़की का। आपकी लड़की आपको वापस मिल जाए। हाँ, वापस मिल जाए हमारी लड़की हमें। अच्छा, तो आपके घर में तोड़फोड़ भी की उन लोगों ने? जी पड़ी ना तोड़ फोड़, देखो पड़ी ना तोड़ फोड़, सब तोड़ के गए लोग, हम तो अंदर से बंद हो गए हम तो। बरेली में इस घटना ने एक बार फिर इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। दरअसल बरेली में इससे पहले अंतरधार्मिक प्रेम विवाह को लेकर भारी बखेड़ा मचता रहा और अब यहां अंतर जाति प्रेम विवाह पर बवाल मच गया। आज दिनांक 17 दिसंबर 2024 को जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर के ग्राम पीर बहेड़ा से हवाई फायर और लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि एक ही समुदाय के 2 परिवारों के बीच में एक लड़का और लड़की के शादी करके बाहर जाने को लेकर यह विवाद था और इस विवाद में दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर पत्थर ईंट के द्वारा वार किया गया, जिसमें लगभग 11 लोगों के चोटें आई हैं। जितने भी चोटिल हैं उन सभी को मेडिकल और इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। इसमें एक व्यक्ति के संभवतः छर्रे से चोट लगी है, जिसकी पुष्टि मेडिकल में की जाएगी। इसमें अभी मौके पर शांति है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।